द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र में अमित शाह के कार्यक्रम में 11 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग लू की चपेट में आकर अस्पताल में भर्ती हैं। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड में अमित शाह शिरकत कर रहे थे और यह कार्यक्रम इतना बड़ा था कि खुले मैदान में भारी संख्या में हजारों हजार की झुंड में लोग पहुंच गए थे। कुप्रबंधन ऐसा था कि कड़क धूप में तमाम लोग अमित शाह को देखने के लिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को देखने के लिए जुट गए थे और उस कार्यक्रम में 11 लोग तरफ तरफ कर मर गए क्योंकि कुप्रबंधन ही ऐसा था। और इस खबर को मीडिया ने जिस हिसाब से दिखाने की कोशिश की है वो समझ से परे है। यूं तो पूरी मीडिया गोदी मीडिया ही है। मोदी भजन के अलावा इनके पास कोई और काम नहीं है। अतीक अहमद हत्याकांड में चटकारे लेकर खबरें दिखाने वाली मीडिया जब सत्यपाल मलिक के खुलासे पर खामोश हो जाती है तो इतनी बड़ी घटना को कैसे दिखाएगी। इस खबर में सबसे बड़ी बात यह है कि हमने गूगल में खबरों को सर्च करना शुरू किया। अमित शाह जैसे ही हमने गूगल में कीवर्ड डाला, अमित शाह से जुड़ी खबरें क्या सामने आई वो भी हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं। और जब हमने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड कीवर्ड डाला तो क्या खबरें सामने आई वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन यही अगर यह कार्यक्रम कांग्रेस के किसी नेता का होता या किसी और पार्टी के नेता का होता या उद्धव ठाकरे का ही कार्यक्रम होता तो इसमें मीडिया की हेडलाइन क्या होती यह भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इस खबर को जानना समझना जरूरी है क्योंकि यह कार्यक्रम अमित शाह से जुड़ा हुआ था। हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंच गए। कड़ी धूप में मिसमैनेजमेंट के सबसे बड़ी तस्वीर वहां देखने को मिली जिसके चलते 11 लोगों की मौत हो गई। तो ऐसे में क्या जवाबदेही देते हुए मीडिया अमित शाह का जिक्र हेडलाइन में नहीं कर सकती थी। अरे यहां तक सोचिए ना, आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इतनी हिमाकत नहीं की कि उस कार्यक्रम की जिम्मेदारी अमित शाह के माथे पे लगाई जाए, एकनाथ शिंदे के माथे पे लगाई जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड में हादसा हो गया, बस यही बताया गया। क्या ये मिसमैनेजमेंट करने वाले जिम्मेदार नहीं है? इस संबंध में जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। हमने जब अमित शाह को गूगल में डाला तो खबरें मेरे पास क्या आई। एबीपी न्यूज, दैनिक भास्कर, जागरण, न्यूज 18 ने क्या लिखा जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। हेडलाइन में एबीपी न्यूज ने लिखा, अमित शाह गोवा विजिट। अमित शाह गोवा में रैली से करेंगे लोकसभा चुनाव में अभियान। अमित शाह बोले, मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित किया, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया किया। ये दैनिक भास्कर का हेडलाइन है, वो एबीपी न्यूज का था। जागरण ने क्या लिखा वो भी देखिए। गोवा की धरती से अमित शाह का खरगे और राहुल को संदेश, बोले कर्नाटक में बनेगी पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार। जा कहीं रहे हैं, एजेंडा फिक्स है, कहां किस चीज को टारगेट करना है और मीडिया भी उसी हिसाब से दिखा रही है। आप न्यूज 18 को भी देख लीजिए। इसमें हेडलाइन में क्या है, पूर्वोत्तर की तरह कर्नाटक में भी साफ हो जाएगी कांग्रेस, गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर तंज। यह है मीडिया की कवरेज अमित शाह कीवर्ड पर। अमित शाह को शीर्षक में कैसे डालना है, जब तक कि उनका कोई बवाली बयान ना हो, कांग्रेस पर हमला ना हो या फिर उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा ना हो, तब तक मीडिया के लिए अमित शाह खबर नहीं है। जबकि अमित शाह के ही उस कार्यक्रम में 11 लोगों की मौत हो गई, खबरें नहीं लिखी गई अमित शाह के नाम पर क्योंकि ये गृह मंत्री हैं और गोदी मीडिया को शायद निर्देश प्राप्त है कि कब किसको कैसे टारगेट करके खबरें बनानी है। और इसी कारण से अमित शाह के लिए सिर्फ रैली, भाषण, कर्नाटक का एजेंडा या फिर कांग्रेस पर हमला, यही सब उनके बयानों को खबरों में प्रकाशित किया गया है। अब जब हमने सोचा कि भाई इतने लोगों की मौत हो गई है तो इस खबर को तलाशने की जरूरत है, तो फिर हमने गूगल में लिखा महाराष्ट्र भूषण अवार्ड में। तब तक मेरे पास 8 मौत के ही आंकड़े आए थे, बढ़कर 11 हो चला है। अब इसी से लेकर जब हमने देखा तो भास्कर अपडेट, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए 8 लोगों की हीट वेव से मौत, संख्या 11 है, ध्यान रखिएगा। जो भास्कर का वो हेडलाइन है। दूसरा देखिए न्यूज 18 का, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इवेंट में हादसा, तेज गर्मी की वजह से 8 लोगों की मौत, 24 अब भी अस्पताल में भर्ती। जबकि कई लोग
अब अस्पताल में भर्ती हैं। संख्या कहीं बढ़ी है, लोगों ने जिक्र किए हैं। जनता से रिश्ता ने लिखा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के बाद लू लगने से 8 की मौत। एबीपी न्यूज ने लिखा कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में 8 लोगों की मौत, तेज धूप की वजह से 300 पड़े बीमार। इस हेडलाइन में कहीं आपको यह नजर आया कि अमित शाह के कार्यक्रम में ऐसी घटना घटी है? कहीं आपको नजर नहीं आएगी ये चीजें। क्या कारण है? आखिर गोदी मीडिया ये डबल स्टैंडर्ड क्यों करती है? क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कि इस मामले में अमित शाह और एकनाथ शिंदे से तीखे सवाल करें कि मिसमैनेजमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? 35-36 डिग्री के तापमान में खुले धूप में अगर आप किसी को बैठा देंगे और घंटों घंटों अपना भाषण करेंगे, अवार्ड देंगे, कार्यक्रम करेंगे, तो उसमें क्या आम लोगों की हालत खराब नहीं होगी? और जब अस्पताल में 300 लोग, 100 लोग पड़े होंगे, 11 लोग अपनी जान गंवा दिए होंगे, तो क्या इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए राजनेताओं को आगे नहीं आना चाहिए कि हाँ उनकी गलती है, उनकी ही टीम से कुप्रबंधन हुआ है जिसके चलते इस तरीके के खौफनाक हादसे हो गए। मौत होती है, चाहे वो एक्सीडेंट में हो या फिर लू की वजह से हो, लेकिन किसी की रैली में अगर होगी तो रैली का आयोजक हो या उसका गेस्ट हो, हर कोई जवाबदेह होगा। यह बात समझना पड़ेगा। गोदी मीडिया को भी उसी अंदाज में सामने आना चाहिए था। इस संबंध में हम आपको एक ट्वीट भी दिखाते हैं। इस ट्वीट में लोगों ने भी सवाल खड़े किए। खुर्शीद अंसारी ने एक ट्वीट किया है टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर को शेयर करते हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा है 11 attendees of महाराष्ट्र भूषण अवार्ड सेरेमनी डाई ऑफ हीट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज। टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइन है, ये हीट वेव की वजह से 11 लोगों की जान वहां चली गई महाराष्ट्र भूषण अवार्ड में। क्या अमित शाह का नाम हेडलाइन में जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है? सिंपल सी बात हो गई कि बस खाई में गिर गई, 10 लोगों की मौत, बस इतनी ही बात होती है। अमित शाह की रैली को लेकर भी यही कह दिया गया, अगर वहां पर कोई बहुत अच्छी बात होती तो अमित शाह ने रैली में ऐसा कहा, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड देते हुए ये तंज कसा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हादसा हो गया है तो अमित शाह के नाम की जिक्र की जरूरत इन लोगों ने नहीं समझी। अब इसी को तंज कसते हुए खुर्शीद अंसारी ने अपने ट्वीट में लिखा, दुखद है, अमित शाह की रैली में कुप्रबंधन के कारण 11 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग लू की चपेट में आ गए। गोदी मीडिया में यह खबर दिखाने पर पाबंदी है। यहां तक कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज में अमित शाह का नाम लेने तक की हिम्मत नहीं है। ये लोग तंज कसेंगे, निश्चित तौर पर कसेंगे। आखिरकार जिस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित कर देना चाहिए था, क्या वो 11 मौत नहीं? और गोदी मीडिया जो अतीक अहमद के मौत पर ना जाने किस किस एंगल से खबर दिखा रही है, क्या इस खबर को नहीं दिखाना चाहिए था? 11 आम लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है। क्या इसको लेकर सरकार से तीखे सवाल नहीं होने चाहिए? यही लोग पूछ भी रहे हैं। अब देखिए, इसमें लोग कमेंट भी करते हैं कि और ऐसे करते हैं क्या व्यवस्था? महाराष्ट्र भूषण जैसा बड़ा अवार्ड अगर किसी को दे रहे हों तो खुले मैदान में मार्च अप्रैल के महीने में कड़कती धूप में लोगों को बुलाया गया और फिर इतने कड़क धूप में लोगों को खुले मैदान में बिठाया, वो भी भरी दोपहर में। ऐसे कोई कभी अवार्ड फंक्शन करता है क्या? अगर बड़े बड़े अवार्ड में आप देखेंगे कि अमित शाह हो या राजनीतिक व्यक्ति हो, वो लोग तो एसी कमरे की व्यवस्था करा लेंगे, बड़े बड़े हॉल की व्यवस्था करा लेंगे। यहाँ क्या था, धूप में कार्यक्रम करा दिया, इतने कड़क धूप में। मिसमैनेजमेंट की बात तो है ही। और फिर एक सैयद मुख्तार है, उन्होंने भी तंज कसा है, क्या जरूरत थी इतनी धूप में जाने की? जो लोग मर गए, नुकसान तो उनके परिजनों का हुआ। अमित शाह को क्या वो बोल देंगे हमने थोड़ी बुलाया था, जो लोग मरे हैं उनकी खुद की गलती थी? निश्चित तौर पर ये पॉलिटिशियंस जवाबदेही से भागने लगते हैं और इस वजह से लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और यहाँ इस तरीके की घटना लगातार अगर होगी तो क्या ही कहा जाएगा। एक राकेश्वर दयाल हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, पता चला है शिंदे सरकार ने अमित शाह के इस प्रोग्राम के लिए 2 दिन से गुजरात और महाराष्ट्र से भीड़, खुले मैदान में भीड़ जुटाई। रैली के दौरान तेज धूप के चलते 13 लोगों की मृत्यु हुई, 500 को बेहोशी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया। मीडिया ने इस घटना को देश से छिपाया, जो दुखद है। हर कोई कह रहे हैं कि इस भीड़ को तो गुजरात से भी बुलाया गया था महाराष्ट्र भूषण अवार्ड देने के लिए, और जब सच्चाई सामने आई है तो पूरा देश भी हैरान होगा। अगर इसे मीडिया प्रमुखता से छापता, सरकार से सवाल करता,
तो फिर यहाँ पर जवाबदेही किसी न किसी को तो लेनी ही पड़ती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।